तो भाई पुराने चैप्टर्स नहीं देखे तो यार मैं बोलूंगा जाओ पहले वो देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखना। और भाई इस वीडियो में तो भाई आगे जो कहानी है भाई वो तो अलग लेवल का और आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। खैर तो अब तक हमने कहानी में देखा था कि भाई अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर भाई इस चश्मिश को एकदम मजे दे रही होती है, मतलब यार इसको मार रही होती है, इसके मुंह पे बैठ रही होती है, इसका नुन्नू भाई ऐसा शेक कर रही होती है, मतलब जो तुम सोच सकते हो कि मुझे प्रेजर मिले वो सब प्रेजर इस बंदे को मिल रहा था। पर एक शर्त था कि भाई अगर तूने अपना माल बाहर निकाला तो मैं तेरा नुन्नू काट दूंगी। तो भाई सोच समझ के अपना ये बंदा अब माल नहीं निकाल रहा है बाहर। यहाँ पे इन दोनों का ये सब चल रहा होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है भाई नर्स जून को, जो भाई अपने ये डॉक्टर ओ के ऑफिस में होती है। और डॉक्टर ओ खुश नहीं है नर्स जून से, क्योंकि भाई जून ने भाई रूम के अंदर उससे सेफ नहीं मिला, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया और वो खाली हाथ अपने डॉक्टर ओ के पास गई है। नर्स जून सॉरी बोलती है कि मेरे को एक और चांस दे दे, मैं अगली बार कुछ ना कुछ प्रूफ लेके आऊंगी। पर यार ये डॉक्टर वो कहता है कि देख वो बुढ़ा जो 803 में था स्टार्टिंग में, याद है आपको बुढ़ा जो उसको छेड़ता था, हाँ वही बुढ़ा, वो उसको धमकी देता है कि भाई इस बार अगर तूने कुछ नहीं लाया तो मैं वो बुढ़े के पास तुझे भेज दूंगा। डॉक्टर वो मन में सोचता है कि लगता है मुझे मिलना पड़ेगा जो भी हो से। डॉक्टर वो से सीन हटता है और हम देखते हैं वापस इन दोनों का वही टॉर्चर, मतलब प्लेजर वाला टॉर्चर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और ये चश्मिश का। और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत खतरनाक इसको भाई प्रेजर दे रही है, ठीक है। तुम्हें मन है तो जाके देख के आना, चैप्टर्स मिल जाएंगे तुम्हें। तुम खुद सोचो भाई कोई लड़की तुम्हें भाई छेड़ रही है और भाई वो इतना छेड़ रही है कि भाई तुम्हारा निकलने वाला ही होता है और तुम कंट्रोल कर रहे होते हो, लेकिन भाई वो नेचर का पार्टी है, मतलब वो निकलेगा ही निकलेगा। तो भाई इस चश्मिश का भी निकल जाता है। तो क्या अब इस चश्मिश का नुनू कटने वाला है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसे ऐसा टैबलेट खिलाने वाली है जिससे इस बंदे का फिर से हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर खुद भाई उस बंदे के ऊपर बैठ जाती है और भाई उसका अंदर ले लेती है, नुनू अपने अंदर ले लेती है। और फिर भाई यहाँ से भाई मौत का नगाना चालू होता है। आप देखो भाई एक राउंड तक मजा आएगा आपको, उसके बाद मजा नहीं आता है भाई, वो भी टैबलेट खा के। तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भाई इस बंदे के साथ 5-6 राउंड करती है और भाई 5-6 राउंड के बाद भाई उसका कम निकलना भी अब बंद हो गया होता है। तो भाई वो बेग करने लगता है कि भाई मुझे प्लीज छोड़ दे भाई, मैं तो नौकर बन के रहूंगा, मुझे छोड़ दे भाई, मुझसे नहीं होगा। पर भाई ये बंदी ना मान रही भाई, करती रहती है और करती रहती है। फाइनली अब यहाँ से सीन हटता है और हम देखते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को चर्च में किससे मिलने गई है, अपने डॉक्टर ओस। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है, मतलब इस मानवा में कितना सीन शिफ्ट होता है भाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं हॉस्पिटल में भाई नॉर्मल नर्स जो चल रही होती है भाई, उनके बीच में बात हो रही होती है कि भाई तुम्हें पता है यूजिन आजकल मतलब बहुत सारे पेशेंट के साथ सो रही है एक साथ ही, मतलब ऐसा क्यों, शायद वो ब्लैकमेल हो रही है। मतलब ये जो रूमर है वो पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका है कि हाँ यूजिन सोई थी बहुत सारे पेशेंट के साथ। और अंदर ही रूम में हम देखते हैं भाई वो मोटा जिसका टांग कटा हुआ है ना, वो और यूजिन भाई दोनों कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं भाई अब यूजिन को मोटे का क्या बोलते हैं, उस मोटे का मोटा पसंद आने लगता है, यू नो व्हाट आई मीन। एंड आफ्टर दैट सेक्स भाई यूजिन कहती है कि भाई मोटे में तुझसे अपना बदला लेके रहूंगी, मतलब ऑफ कोर्स भाई तू ले। इन पे से सीन अब हटता है और हम देखते हैं चर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर ओ को। यहाँ पे डॉक्टर ओ कहता है कि भाई मेरी एक नर्स ने तेरे वो सर्जरी रूम के अंदर कुछ गलत होते हुए देख लिया था, तो क्या वो सच है, मतलब ऐसे करके टीच कर रहा होता है। तो वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी नर्स ने कुछ गलत देखा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है भाई तू पॉइंट पे आना, तुझे चाहिए क्या। तो डॉक्टर ओ कहता है कि भाई मैंने सुना है तो इन्वॉल्व है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, मतलब तुम्हें फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मतलब नहीं मालूम है, तुम्हें बता दूं, मतलब ऐसे लोग जो भाई मेडिकल ड्रग सप्लाई करते हो इधर उधर, ठीक है। और डॉक्टर वो कहता है कि भाई जिससे भी तेरा डील विल है भाई वो मेरी तरफ हैंडल कर दे, मतलब वो सब मुझे दे दे। ये सुनने के बाद भाई अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर हंसने लग जाती है और कहती है चल भूसड़ी, मतलब ये नहीं कहती है, मतलब बोलती है मैं तेरे को पागल लगती हूँ क्या, मैं नहीं दे रही जवाब। डॉक्टरों का कॉन्फिडेंस तो देखो, वो कहता है कि भाई मैं तुझे थोड़ा टाइम देता हूँ, सोच ले। और इनकी इधर तू मैं होती है थोड़ी बहुत। फिर चर्च से डॉक्टर वो निकल जाता है अपनी कार लेके और भाई वो ड्राइव कर रहा होता है और अभी शिट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे सामने से एक ट्रक आती है और बूम, डॉक्टर और की गाड़ी गई और साथ में डॉक्टर ओ भी। यहाँ पे भाई का एक्सीडेंट हो गया और भाई एकदम मतलब अब गया ऐसा लग रहा है अपने को। लेकिन जब वो जिसने इसे हिट किया था वो उसके पास आता है और वो देखता है तो ये भाई अभी भी जिंदा है। तो जिस बंदे ने इसे हिट किया था वो बंदा आता है इसके पास, इसे कार से निकालता है, उसे कहीं घसीट के ले जा रहा था। तभी भाई वहाँ पे एक साइकिल की गैंग आ जाती है और भाई वो लोग देखते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो भाई ये बंदा डॉक्टरों को वहीं पे छोड़ के निकल लेता है वहाँ से। तो ये लोग तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भाई बुला लेते हैं और अपने डॉक्टरों को भाई तुरंत हॉस्पिटल भी भेज देते हैं। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल में क्या देखते हैं कि भाई नर्स
यूजिन को भाई ऐसा बाथरूम में जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट है, मेल पेशेंट भाई वो कर रहे होते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन भाई लाइन लगी होती है मर्दों की कि भाई एक एक करके ये लोग जाएंगे और अंदर नर्स यूजिन भाई क्या बोल सकते हैं भाई। इन सब का जब करके हो जाता है अपने नर्स यूजिन के साथ, तो जा रहे होते हैं तो वहीं पे अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाती है और भाई उसका तो खौफ था ही, तो भाई ये बंदे लोग तुरंत डर के निकल लेते हैं वहां से। और भाई वो जाती है नर्स यूजिन के पास और कहती है भाई तुम्हारी हालत तो एकदम 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 बहुत खराब हालत है तुम्हारी, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या। तो भाई नर्स यूजिन कहती है कैसी मदद। असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है कि देखो अपन दोनों का एक ही रीजन है कि अपने को डॉक्टरों को कैसे भी नीचे गिराना है, तो हाँ हम दोनों मिलके ये कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे नर्स यूजिन से कहती भी है कि देखो तुम उसके बारे में सोचो मत ज्यादा, अभी तक तो वो मर भी गया होगा, तो हाँ वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बंदी का हाथ है। और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों को पूरी कोशिश करके बचाया जा रहा है भाई, उसे मतलब क्या बोलते हैं छाती पे आयरन भी चिपका रहे हैं ताकि भाई होश आ जाए, थोड़ी जान आ जाए उसके अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है नर्स यूजिन से कि देखो अगर वो बच भी गया ना फिर भी भाई वो रिग्रेट करेगा कि वो क्यों बचा है। थोड़े दिन बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई अपनी नर्स यूजिन आई होती है डॉक्टरों से मिलने। और भाई तुम सोच के देखो जिस बंदे ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है वो तुम्हारे सामने ऐसा लेटा पड़ा है, तुम्हारा क्या मन करेगा भाई। और भाई यहीं पे नर्स यूजिन आती है और भाई बोलती है कि भाई तुम्हारा अभी भी चांस है जीने का, मैं ये नहीं चाहती। और भाई वहीं पे उसका गला दबाने लग जाती है। पर जब नर्स यूजिन के साथ बुरा हो रहा होता है तब कोई नहीं आता है। नर्स यूजिन भाई डॉक्टरों को मार रही होती है, तभी वहाँ पे 2 नर्स आ जाती है और भाई नर्स यूजिन को पीछे लेके चली जाती है, मतलब बच जाता है अपना डॉक्टर वो इधर। और हम इधर हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं भाई जो भाई एम्प्लॉय होते हैं जिन ने भाई गंदे गंदे काम किए होते हैं अपने नर्स यूजिन के साथ, उन सबको भाई हॉस्पिटल में से निकाल रहे थे, फायर कर रहे थे। बात यहीं तक नहीं रुकती है, आगे हॉस्पिटल में भाई पुलिस आ जाते हैं जो भाई गो यून सिंह को भाई अपने साथ ले चलते हैं। ये वही बंदा था जब नर्स यूजिन चाहती थी वो हॉस्पिटल में काम नहीं करना, तब इस बंदे ने मना कर दिया था उसे। तो अब एक हफ्ते के अंदर ही भाई नर्स यूजिन और भाई अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा कंट्रोल ले लेती है और यहीं पे भाई अपने डॉक्टरों का भी मतलब क्या बोलते हैं उसको किंगडम खत्म होने लगता है। किसी होटल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर और नर्स यूजिन पार्टी कर रहे होते हैं और भाई वही सब बंदे जिसने भाई नर्स यूजिन के साथ हरकतें की होती है वो लोग आप नर्स यूजिन के पाँव के नीचे। अगले सीन में हम देखते हैं नर्स जुंग को जो भाई डॉक्टर ओ के पास आती है और भाई कोई तो इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाली होती है अपने डॉक्टर ओ के अंदर। आई थिंक ये कोई ड्रग रहता है, तो हाँ ये ड्रग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर ने दिया था नर्स जुंग को डॉक्टर ओ के अंदर डालने के लिए। और ये जो ड्रग है ये भाई अभी तक पब्लिकली रिलीज भी नहीं हुआ है, मतलब इस पे टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं हुई है। और ये ड्रग बोला है कि तू डाल डॉक्टरों के अंदर और फिर जो भी खर्चा आएगा इसकी बहन का जो एडमिट है इधर वो फ्री में कर देगी ये अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर। और अब जैसे ही नर्स जुंग भाई डालती है ड्रग इंजेक्ट करती है उसके सलाइन में, भाई हम देखते हैं भाई वो सलाइन से जो पानी अंदर जाता है हाथ के अंदर वहाँ पे इंजेक्शन है ही नहीं, मतलब वो पानी बाहर ही निकल रहा होता है, मतलब अंदर कुछ नहीं जा रहा उसके हाथ में। मतलब वो बंदा एकदम ठीक है और वो बंदा बिस्तर से उठता है बोलता है प्रैंक हो गया भाई तुम्हारे साथ। और इन अदर हैंड भाई अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉल ट्राई कर रही होती है नर्स जुंग को कि भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और नर्स जुंग कॉल उठा नहीं रही है। क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि भाई शैतान उठ गया है। अपनी नर्स जुंग भाई कहती है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा था ये सब करने के लिए, मुझे भाई जाने दे, आई एम सॉरी करके बोलती है। बट भाई अपना डॉक्टर हो क्या डायरेक्ट बोलता है पता है, बोलता है स्प्रेड योर लेग्स, मतलब यार यहाँ पे अब वो करने के मूड में। तो फिर इनका बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है और अगर तुम्हें देखना है तो जाओ जाके मानवा में देख के आओ। इनका होने के बाद भाई अपना डॉक्टर वो रेडी हो जाता है पूरे अच्छे से और भाई बोलता है नर्स जुंग भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिट्रे करने की, मुझे मारने की, तो भाई अब तुझे इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ हम देखते भाई वही स्टार्टिंग में जो बुढ़े को हमने देखा था वही बुढ़ा भाई अपना पॉपी ढूंढ रहा होता है। ये पॉपी कौन होती है मैं बाद में बताता हूँ। एक नर्स के पैंट के अंदर ही अपनी पॉपी ढूंढ रहा होता है, मतलब यार बुढ़े का दिमाग कोई ठीक कराओ। फिर वहाँ पे नर्स स्कीम आती है भाई, वो बुढ़े से कहती है मुझे पता है तेरा पॉपी का है, तू मेरे साथ चल। ये दोनों किसी पार्क टाइप शीट पे जाते हैं, मतलब किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं भाई इन लोगों ने नर्स जुंग को पपी बना के रखा है। और हाँ ये बुढ़ा पॉपी अपने नर्स जुंग को बोलता है। फिर ये बुढ़ा पूरा कंट्रोल ले लेता है नर्स जुंग का और उसको एज अ पपी जैसा ट्रीट करने लगता है। नर्स किम फिर डॉक्टरों के पास जाती है और कहती है तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बॉडी पूरी रिकवर अभी नहीं हुई है। डॉक्टरों कहता है मैंने बहुत रेस्ट ले लिया, अब भाई मुझे मेरा बदला चाहिए, भाईचारा अब रिवेंज लेने के लिए नर्स यूजिन असिस्टेंट प्रोफेसर अब सबका वाट लगने वाला है, तुम देखते जाओ। बंदा सबसे पहले जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में भाई उसके जितने भी बंदे गए थे अंदर सबको वो बाहर निकलवा लेता है, पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है भाई पे। और इन अदर हैंड भाई हम देखते हैं बुड्ढे को जो भाई मजे ले रहा होता है नर्स जुंग के साथ, बहुत मजे लेता है भाई बहुत। फिर हम देखते हैं भाई उसी पेशेंट को जिसका टांग टूटा हुआ रहता है वो ली का, तो भाई वो पी के एकदम टाइट है और वो जा रहा होता है भाई उस लेडी के पास जिसके साथ भाई वो करता है, ठीक है। वो पूरे मूड में जा
जाता है भाई उस लेडी के पास करने, और जैसे ही वो अंदर जाता है भाई उसे दिखता क्या है कि भाई वो लेडी टंगी हुई है, उसके अंदर वाइब्रेटर घुसाया हुआ है, और ये सब कौन कर रहा होता है? अपना डॉक्टर ओ। यहाँ पे रंगड़ा देख के खुद शौक में भाई क्या जानवर बंदा है ये। और फिर भाई डॉक्टर वो आता है उसके पास और कहता है चल मुझे तेरे से कुछ काम है। इन अदर हैंड हम देखते हैं भाई ये बुढ़ा कंटिन्यू नर्स जून के साथ कर ही रहा होता है। तो भाई लोग हम लोगों ने 50 चैप्टर कंप्लीट कर लिए नाइट हॉस्पिटल के। तो अगर तुम्हें कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।